अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। अब इसको बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको अल जज़ीरा ने कवरेज दी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इनिशियली उन्होंने बताया कि 20 से ज़ायद लोग 24 घंटों के अंदर शहीद कर दिए गए आज़ाद कश्मीर में। अब जो तफसीलात मेरे पास हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो 24 घंटे गुजरे हैं, यानी जब इलेक्शन में वोटिंग हुई उसके बाद रावला कोट में कत्लेआम शुरू हो गया, उसके बाद मीरपुर में कत्लेआम हुआ सुबह के वक्त। तो इन 24 घंटों के बीच में जो टोटल लोग शहीद हुए वो तादाद अब 31 बताई जा रही है, और ये तादाद बाकायदा वेरीफाइड डाटा इसका यहाँ पे मौजूद है। ये रावला कोट लॉन्ग मार्च वेरीफाइड शोहदा की जो लिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी इनकी जानिब से लिस्ट जारी की गई है। ये रावला कोट की लिस्ट है। टोटल वेरीफाइड शोहदा 31 बताए जा रहे हैं, और इन सब के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, और सारी तफसीलात जिन इलाकों से इनका ताल्लुक है वो इलाके भी लिखे हैं साथ, और जिनके दस्तयाब है उनके वालिद के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। ये है नाज़रीन सूरत हाल। 70 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं अब तक की इतला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में, और ये सारा कुछ हुआ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और उनके मुतालबों के बाद, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने किसी सूरत भी ये मुतालबा तस्लीम नहीं करने, और वो आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार पे अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करेंगे और लोगों को उनका मैंडेट नहीं देंगे, तो फिर ये सूरत हाल पैदा हो गई। अब इसमें आलमी मीडिया एक तरफ रिपोर्ट कर रहा है, ओवरसीज कश्मीरी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आलमी मीडिया इसकी ज्यादा से ज्यादा कवरेज करे। बरतानवी एमपीज भी कुछ बोले हैं, कुछ और आलमी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आवाज उठा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, और बाकी तंजीमें इस सारे मामले को देख रही हैं। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज कश्मीरी वो बड़े पैमाने पर एक एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं बरतानिया में, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और अभी एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी ये वो कश्मीरी हैं जो पहले भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे जब भारत मजालिम करता था मकबूजा कश्मीर में, और अब सूरत हाल ये है कि वही कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो अब जुल्म कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अच्छा नाज़रीन, जो सूरत हाल बिगड़ रही है ना, उसकी एक जो सबसे बड़ी और खौफनाक वजह है वो ये है कि लोग मुंतशिर नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में जब गोली चलती है, लोगों को शहीद किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, तो मुजाहिरीन अपने जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोहदा को उठाते हैं, और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। और ये दो तरफा फायरिंग के वाकयात नहीं है, ज्यादातर वाकयात इस तरह के हैं कि अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ज्यादातर वाकयात जो है वो दो तरफा फायरिंग की नहीं। इक्का दुक्का वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर वहां पे असला मौजूद है, जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको जख्मी करते हैं तो बाद लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है। और बाद लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं जिस तरह की उनकी सारी जिंदगी ट्रेनिंग हुई है। तो ये इक्का दुक्का वाकयात ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि उनकी जानिब से कोई मुसल्ला तसादुम ना हो, बल्कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि कोई भी शख्स हथियार अपने साथ ना लेकर आए। हालांकि मीडिया में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज्यादा खबरें चलाई गई कि एक बंदा हमने पकड़ लिया मुसल्ला, और वो बंदा ये बताता है जनाब के हमें इनाम का ऐलान दिया गया था कि जितने बंदे मारोगे सिक्योरिटी फोर्सेस के उतना इनाम मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने तो ऐसी सुनी भी नहीं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से हम बात करते हैं, वो ना तो एंटी पाकिस्तान है, ना वो कोई इंडिया की एजेंट है, ना वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन है। वो सिर्फ ये कहते हैं जनाब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, उन्हें अपनी हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। ये तरीका कर गलत है कि एक सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ के एक ऑफिसर फैसला कर लेता है कि जनाब हम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है और क्यों बनानी है और किसकी हुकूमत बनानी है, फिर उसको कैसे चलाना है। तो वो कहते हैं जी इस तरह तो नहीं, क्योंकि देखें ना, आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि निज़ाम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा निज़ाम काम करे, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो यरगमाल है। इस वजह से ये ऑब्वियस है कि एक रिएक्शन आना था, और वो रिएक्शन आया, और वो आप देख रहे हैं। अब लोग भागते नहीं है, वो अपनी लाशें उठाते हैं, जख्मियों को उठाते हैं और दोबारा इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि लाशें गिरने की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग शहीद हो जाएंगे। वफाकी वुज़रा बड़े अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, यानी मैं हैरान होता हूं कि वो जलती आग को बुझाने की बजाय, फायर फाइटिंग करने की बजाय, हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा वो जलती पे तेल डाल रहे हैं। कोई कहता है जी कि ये भारत के एजेंडे पे है, ये गद्दार है, ये उनके साथी है। कोई वजीर कहता है कि जी हमारे जो ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन है वही वापस हमारे गले पड़ गए, वो हमसे अब लड़ रहे हैं। एक तो इसके अंदर एक बड़ा एतराफ है कि भारत के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ते थे उन्हें पाकिस्तान की फौज ट्रेंड करती थी, और ये पाकिस्तान के वुज़रा ये एतराफ कर रहे हैं कि जनाब हमारे ही ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन वापस हमें पड़ गए हैं। अब ये इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, उनसे तो जल्दी पे तेल डलेगा और वहां पे आग लगाई जा रही है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने प्यारों को दफनाने के बाद फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं।
اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ اب یہ پیغامات دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یعنی ڈاک لے کر آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سمجھوتا نہیں کریں گے، مار ڈالیں گے، سزا دی جائے گی. دیکھیں یہ وہ صحافی تو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں تو ہم تو خبریں دے رہے ہیں، ہمیں تو جناب اندر سے سورس سے پتہ چلتا ہے کہ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، کوئی نرمی نہیں ہوگی، بہت سختی کی جائے گی، ہارڈ اسٹیٹ کر دی جائے گی، اینج کر دیں گے، اونٹ کر دیں گے. نہیں، یہ خبر نہیں ہے. یہ وہ دھمکیاں ہیں جو جرنیل اپنے منہ سے نہیں لگا سکتے. اگر جرنیل اپنے منہ سے یہ دھمکیاں لگائیں تو پوری دنیا میں ان کے منہ پہ تھو تھو ہو جائے گی. لہذا یہ دھمکیاں لگانے کے لیے انہوں نے اپنے ٹاؤٹس پالے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے یہ دھمکیاں لگواتے ہیں. یہ خبر کوئی نہیں ہوتی. جرنیل کا جو دھمکی لگانے کا دل کرتا ہے نا کہ یہ والی دھمکی میں نے لگانی ہے پاکستانی عوام کو، دھمکی خود نہیں لگاتا. وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے سے وہ دھمکی لگواتا ہے. خبر کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر، نہیں دھمکی ہوتی ہے، آگے وہ ٹاؤٹ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے ان کے بہاف کے اوپر. یعنی یہ تو وہ حرکت ہے نا کہ وہ چودھری کے ساتھ ایک مراسی ہوتا ہے، وہ چودھری کے بہاف پہ ہر ایک کو دھمکی لگاتا پھرتا ہے. تو یہ اس طرح کے کام ہے، یہ صحافیوں کے کرنے والے کام نہیں ہے. یہ جو ڈاک لے کے آ جاتے ہیں ہر دوسرے دن آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے جناب ہم خبر نکال کے لائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جناب اور ڈنڈا دے گی اور ہارڈ اسٹیٹ کرے گی اور زیادہ یہ کرے گی اور زیادہ وہ کرے گی. وہ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں کسی اور کے بہاف کے اوپر، اور وہ جرنیل جو ہے وہ اپنے منہ سے دھمکی لگانا نہیں چاہتے. انہیں پتا ہے کہ کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا، کل کو ہم پھنس جائیں گے. اور کل کو اگر اس بندے کو پکڑ کے اس کی کچی مروڑ کے اسے پوچھنے کے بتا بھی کس نے تجھے کہا تھا کہ یہ والی دھمکی لگا، تو یہ نام بھی نہیں لے سکے گا کس نے مجھے کہا تھا. اور اگر نام لے گا بھی تو کوئی مانے گا بھی نہیں اس کی بات. یہ ٹوٹل اوقات ہے. لیکن دھمکیاں فی الحال لگائی جا رہی ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی عالمی میڈیا اس پہ کافی کوریج کر رہا ہے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اب ناظرین اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک امام مسجد شہید ہو گئے. یعنی ان کا کیا قصور تھا؟ ایک امام مسجد ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی نماز پڑھاتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. ایک استاد ہے معلم، وہ بھی شہید ہو گئے. ایک ہمارا پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا، بڑا اچھا نوجوان، اسامہ جمیل، وہ نعرے لگواتا تھا لوگوں کے جذبات بھڑکاتا تھا، انہیں بولتا تھا کہ بولو اور کھل کر اپنے لیے آواز اٹھاؤ، انقلاب کے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے حقوق مانگو. پی ایچ ڈی کر رہا تھا وہ نوجوان، وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا نا. اب پاکستان